मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मेरी आवाज को, दर्द के साज को तू सुने ना सुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। ये दर्द भरी आवाज है मुकेश की। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी है। मुकेश, जिनकी आवाज ने दर्द की अनुभूतियों से लबरेज गीतों को आम आवाम के दिलों से लेकर होठों तक पहुंचाया, मासूम मोहब्बत को इजहार की खूबसूरत शक्ल दी, विरह की वेदना को माशूक के दिलों की धड़कन बनाया। ये आवाज कभी यादों के बियावान में टूटती उम्मीद की बदली बनकर बरसी, तो कभी नाकामी में भी झूम कर गाने का तसव्वुर किया। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। कोई ऐसा दिल न होगा जिसने मुकेश के गाए किसी न किसी गीत को अपने दिल के बेहद करीब न महसूस किया हो। ये दिल है मोहब्बत का प्यासा, इस दिल का तड़पना क्या कहिए, सजनवा बैरी हो गए हमार, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सीधा, सरल और दिल की गहराइयों में उतर जाने वाली दिलकश आवाज के सरताज गायक मुकेश की आज पुण्यतिथि है। 22 जुलाई 1923 को जन्मे मुकेश ने संगीत की कभी विधिवत शिक्षा तो नहीं ली, लेकिन के.एल. सहगल के जबरदस्त प्रशंसक रहे मुकेश गीतों को सुनकर सीखने की अप्रतिम क्षमता और दिल को छू जाने वाली आवाज के मालिक थे। मुकेश का फिल्म क्षेत्र में प्रवेश महज एक इत्तफाक ही था। कैसा था ये इत्तफाक, मुकेश के गायकी को याद करते हुए बताते हैं मुकेश के गीतों को छात्र जीवन से गाते आ रहे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग के प्रोफेसर शिशिर कुमार वर्मा। यूं तो हिंदी फिल्म जगत विभूतियों से भरी है, पार्श्व गायकी में भी एक से एक गायक हुए जिनकी आवाज में डूब जाना एक स्वाभाविक अनुभूति थी, लेकिन मुकेश की आवाज इन सबों से अलग थी। अगर अन्य गायकों की आवाज में आप डूब जाते हैं तो मुकेश की आवाज आपको रोक देता है। अन्य आवाजों पर जब आपकी आत्मा थिरकने लगती है तो मुकेश की आवाज आपको स्थिर बना देता है। आप अंतर्मुखी होकर अपने भूत, भविष्य और वर्तमान में उतराने लगते हैं। मुकेश की दूसरी विशेषता थी उनकी सहज गायकी। संगीत विद्या की जटिलता से परे उनकी सहजता ने ही उन्हें भारतवर्ष का सर्वाधिक लोकप्रिय पार्श्व गायक बना दिया। उनके कुछ गाने जैसे मेरा जूता है जापानी, आवारा हूँ, सजन रे झूठ मत बोलो और डम डम डिगा डिगा ने ना तो उम्र की सीमा देखी न देश की सीमाएं। स्वर्गीय मुकेश का जन्म दिल्ली में हुआ था। उनके पिता जोरावर चंद्र माथुर इंजीनियर थे। एक मौका था जब मुकेश ने बहन की शादी में एक गाना गाया। सौभाग्यवश वहां मोतीलाल भी उपस्थित थे। उन्होंने उनकी आवाज की गंभीरता को पहचाना और उन्हें लेकर बॉम्बे आ गए। फिल्म जगत में उनका प्रवेश एक एक्टर एवं गायक के रूप में फिल्म निर्दोष में हुआ, लेकिन गायक के रूप में पहला गाना उन्होंने सन 1944 में गाया, दिल जलता है तो जलने दे, जहां से एक अनंत यात्रा की शुरुआत हुई। मुकेश भले ही हमारे बीच नहीं रहे, किंतु उनकी यात्रा आज भी अनवरत है। मेरा खुद का मुकेश से परिचय मेरी माँ ने करवाया। अक्सर रात में हम सभी भाई बहनों को सुलाते वक्त वो गुनगुनाती थी, मेरी निंदिया तो ही मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए।
थोड़ी समझ हुई तो पहला मौका स्कूल में मिला। वार्षिकोत्सव था और मैंने एक गीत ये कौन चित्रकार है गाया। कुमार सुबेश्वर सिंह जी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर एक पाइपर मुझे इनाम में दिया था। फिर तो कारवां बनता गया। कुछ गीतें जो मेरी जेहन में सदा रहते हैं। दुख हरो द्वारकानाथ, दुनिया बनाने वाले, तुम अगर मुझको न चाहो तो, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। मुकेश की ही एक पंक्ति जिनसे मैं उन्हें याद करना चाहूंगा। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन बेरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मुकेश ने हालांकि अपने समकालीन प्रथम पंक्ति के गायकों की तुलना में कम ही गाने गाए, लेकिन जो भी गाए वो गाने लोगों के दिलों में उतर गए। मुकेश के गीतों और उन्हें मिले पुरस्कारों के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें याद कर रहे हैं सिने व्यूअर्स एसोसिएशन दरभंगा के महासचिव, पत्रकार एवं फिल्म समीक्षक पुनीत कुमार सिन्हा। हमने हिंदी फिल्मों के जरिए बहुतेरे सुरीली आवाजों को अपने जेहन में समेटा है, लेकिन स्वर्गीय मुकेश के बगैर शायद यह कहानी या फसाना अधूरा रह जाएगा। अमर गायक मुकेश, जिनको गुजरे 45 साल हो गए, लेकिन उनके गाने आज भी दिल को झकझोर कर रख देते हैं। वास्तव में संजीदा गीतों के शब्दों में समाई व्यथा, पीड़ा और दर्द को मुकेश ने जिस निराले ढंग से स्वराभिव्यक्ति प्रदान की, वह यकीनन काबिले तारीफ है। मेरी अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकेश जी ने लगभग 1000 से अधिक गाने गाए, जिनमें सबसे ज्यादा उन्होंने संगीतकार शंकर जयकिशन के लिए गाने गाए। 3 फिल्म फेयर पुरस्कारों में से तीनों ही उन्होंने शंकर जयकिशन के गीतों के लिए जीते। दूसरे नंबर पर मुकेश जी ने कल्याण जी आनंद जी के लिए गाने गाए, लेकिन संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म फर्ज, पत्थर के सनम, अनीता, मिलन आदि फिल्मों के गीतों के माध्यम से मुकेश को पूरी तरह स्थापित किया। वैसे अभिनेता राज कपूर की आवाज के रूप में तो मुकेश की पहचान बनने के साथ साथ राज कपूर की तकरीबन 90% फिल्मों में उन्होंने प्रायः उन्हीं की आवाज होते थे। मुकेश को फिल्म अनारी के लिए 1959 में सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी के लिए पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। सन 1970 में फिल्म पहचान के लिए ये गंगाराम की समझ में न आए के लिए फिल्म फेयर का दूसरा पुरस्कार मिला, और सन 1972 में फिल्म बेईमान के गीत जय बोलो बेईमान के लिए मुकेश को तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। उन्हें 1974 में फिल्म रजनीगंधा के गीत कई बार यूं ही देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है के लिए भारत सरकार का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। रामचरितमानस मुकेश जी का प्रिय ग्रंथ था और इसके एक एक दोहे और एक एक चौपाई से उन्हें मोह था, जिसे गाकर मुकेश सदा के लिए अमर हो गए। मुकेश की आवाज को कई पीढ़ियों की आवाज बताने के साथ साथ मुकेश की आवाज और अंदाज की बारीकियों को याद करते हुए वरिष्ठ पत्रकार एवं अपने कैरियर की शुरुआती दौर में आकाशवाणी दरभंगा के उद्घोषणा स्वर रह चुके उदय मिश्र कहते हैं, मेरे सामने 10 हल्के गीत हों और एक उदासी से भरा हो तो मैं 10 गीत छोड़ दूंगा और उदास गीत को चुनूंगा। ऐसा कहते थे मुकेश चंद्र माथुर, जो आज तक सबके लिए मुकेश के रूप में ही जाने जाते हैं। लेकिन प्रतिभा का उत्कर्ष देखें तो उदासी भरे गीतों के लिए नर्म दिल रखने वाले मुकेश ने हर प्रकार के गीत गाए और खूब गाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोतीलाल ने उन्हें सलाह दी थी कि वो अपना अंदाज चुने। मुकेश के शुरुआती गीत बताते हैं कि वो कुंदन लाल सहगल से कितने प्रभावित थे। दिल जलता है तो जलने दे सुनकर कई पीढ़ियां यही सोचती रही कि इसे केएल सहगल ने गाया है, लेकिन ये मुकेश थे
बाद में जब अपना अंदाज तलाशा तो उनकी रेंज ने ऐसा विस्तार पाया कि दिल्ली के लोक निर्माण विभाग में काम करने वाले और आवाज रिकॉर्ड कर रिश्तेदारों को भेजने वाले मुकेश देश भर की आवाज बन गए। स्वर्गीय राज कपूर हो या दिलीप कुमार, देव आनंद हो या शम्मी कपूर, राजेश खन्ना हो या महानायक अमिताभ बच्चन हो, सब पर मुकेश ऐसे फवे कि इतिहास बन गए। यह मुकेश ही थे जो एक तरफ ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना गा सके तो दूसरी ओर कहीं दूर जब दिन ढल जाए जैसा बेहद संजीदा गीत हमें दे गए। अस्ताचलगामी सूरज का दृश्य बनाते इस गीत में मुकेश की आवाज ने बेहद शानदार गाढ़ा रंग भरा। इस गीत के अर्थ विजुअल देखकर कुछ और बनते हैं और ऑडियो सुनने पर कुछ और। वास्तव में मुकेश की आवाज कई पीढ़ियों की आवाज है जो तलत महमूद और हेमंत कुमार के बीच का स्वतंत्र टापू है। इसका विस्तार रेंज और विविधता में झलकता है। यह आवाज हर आदमी को इतना खुश कर देती है कि वो भी गुनगुना उठे। इसी आवाज में आमंत्रण की यह कशिश बहुत कम देखी जाती है। राज कपूर अकारण उन्हें अपनी आवाज नहीं बताते थे। राज कपूर ने कहा था कि अगर मैं जिस्म हूं तो मुकेश मेरी आत्मा। बेशक मुकेश ने हर संगीतकार के साथ काम किया, लेकिन शंकर जयकिशन के साथ उनकी जो जोड़ी बनी वो राज कपूर नरगिस दत्त के हवाले से भी अमिट इतिहास है। रमैया वस्ता भैया, आवारा हूं और मेरा जूता है जापानी जैसे गीत तो अब भी पूरे अमृत के साथ गूंजते हैं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। मुकेश जितने बड़े गायक थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे। सरल और मृदुल व्यवहार उनकी खासियत तो थी ही। किसी भी अच्छे गीत को सुनकर उस गीत से जुड़े कलाकारों को बधाई देना और हौसला देना वे कभी नहीं भूलते। मुकेश के इस सद्गुण को याद करते हैं आकाशवाणी के कार्यक्रमों को वर्षों से तल्लीनता के साथ सुनते आ रहे रेडियो लिसनर शब्बीर आलम खुश नसीब। मुकेश में तकब्बुर, अहंकार और हम बहुत बड़े गायक हैं ऐसी सोच के मालिक वो बिल्कुल नहीं थे। वो अपने गाए हुए गीतों से ज्यादा दूसरे गुलकारों के गाए हुए गीतों को तरजीह दिया करते थे। जब कभी कोई दूसरे गुलकार का गीत वो सुनते तो फौरन उन्हें बधाई देने की कोशिश करते और बड़े प्यार से कहते, क्या खूब आपने गाया है, वाकई ये गीत आपके अलावा कोई दूसरा नहीं गा सकता। बकौल उनके साहबजादे गुलकार नितिन मुकेश कहते कि जब कभी मैं और पापा एक साथ स्टेज शो करता तो पापा कहते, बेटे नितिन, मैं अपना गीत गा ही रहा हूं, तू रफी साहब और किशोर कुमार वगैरह के गीत गा, इससे फन में तुम्हारे काफी निखार आएगा। ऐसे थे हमारे प्यारे गुलकार मुकेश। बड़े दिल वालों का काम था। पैसे, तोहफे, तमगे और नाम से ऊंचा मुकेश अपने फन को मानते थे। आज मुकेश को गुजरे सालों बीत गए मगर वो अपनी हीरे जैसी चमकती आवाज और बेमिसाल नगमों के बदौलत आज भी सुनने वालों के दिलों में रोशन हैं। जाने हैं वो कौन नगरिया, आए जाए खत न खबरिया, आए जब जब उनकी याद, आए होठों पे फरियाद, जाके फिर न आने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार में एक खास बुनियादी समानता को याद करते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जंतु शास्त्र विभाग के प्रोफेसर एम निहाल बताते हैं कि ये तीनों
कुंदन धारा से निकले त्रिदेव हैं। संगीत में गहरी अभिरुचि रखने वाले एम निहाल मुकेश की आवाज की बारीकियों का जिक्र कुछ इस तरह करते हैं। हिंदी फिल्मों की प्लेबैक सिंगिंग के पितामह माने जाने वाले कुंदन लाल सहगल की गायकी से 3 कुंदन धाराएं निकली थीं। अदायगी एवं विविधताओं से भरे मोहम्मद रफी, जीवंत तथा योडली विद्या वाले किशोर कुमार और सहज सरल आवाज के धनी मुकेश। इन तीनों समकालीन गायकों को त्रिदेव कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। मुकेश की आवाज से मेरा परिचय एक भावनात्मक रिश्ते जैसा है। मेरी बड़ी दीदी, जिन्हें हम बजिया कहते हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, ने मुझे बचपन में मुकेश का गीत आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं सिखाया था। किशोरावस्था में मैं अक्सर सोचा करता था, आवाज की दुनिया की लयकारी, अदायगी की लोच और संगीत की विविधताओं के बीच मुकेश की सीधी साधी आवाज की विशिष्ट पहचान कैसे बन पाई होगी। मगर नहीं, गायकी वस्तुतः तभी जीवन का सुर बन पाती है जब वो इंसानी जज्बात को शुद्धता से अदा करती है। जिंदगी की बड़ी सच्चाई गम भी है। दिल के टूटने पर आवाज तो नहीं होती, परंतु उसका इजहार जिस सच्चे और सीधे अंदाज में मुकेश कर दिया करते थे, वही उनकी खास पहचान बनी। आज उनकी पुण्य तिथि पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वो इस तरह याद आते हैं जैसे कह रहे हों, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। पत्रकार एवं मैथिली फिल्म अकादमी के संयोजक शशि मोहन भारद्वाज मानते हैं कि आज भी मुकेश के गाए गीतों को लेकर दीवानगी बनी हुई है। महान गायक व अभिनेता मुकेश चंद्र माथुर, जिन्हें हम सब मुकेश के नाम से जानते हैं, आज उन्हें दुनिया से गए 45 वर्ष हो गए, लेकिन उनके गीतों की दीवानगी आज भी वही है जो उस जमाने में थी। सजन रे झूठ मत बोलो, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, चंदन सा वदन चंचल चितवन जैसे सैकड़ों रोमांटिक गीत और दर्द भरे गीत हैं जिसे लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं। मुकेश जी की खास बात यह थी कि उस दौर के सभी अभिनेताओं पर उनकी आवाज सूट करती थी। रेडियो लिसनर राधे कुमार विद्यार्थी मुकेश के गाए गीतों को याद करते हुए उस वाकये को भी याद करते हैं जब एक बीमार लड़की की मिन्नत पर मुकेश उसके घर जा पहुंचे थे। सुरीली, मार्मिक और एक चोट खाए आशिक की आवाज कहिए या प्रियतमा की प्यास बुझाने वाला प्रेमी, मुकेश साहब ने इस बात को साबित करने के लिए नौकरी छोड़कर संगीत की प्यास बुझाने ही तो माया नगरी में प्रवेश किया था। सादगी के लिए मुकेश साहब पहचाने गए और उन्होंने कभी भी अपने को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश नहीं की। इस संदर्भ में एक वाकया है कि एक बीमार लड़की की फरमाइश पर मुकेश साहब उसके घर जाकर उस लड़की की फरमाइश पर गीत सुनाया जो बाद में चंगा हो गई। अपने छात्र जीवन से ही मुकेश के गाए गीतों पर राह चलते चलते रुक जाने वाले मुकेश को हमेशा गुनगुनाने वाले बैंकिंग सेवा से अवकाश प्राप्त शंभुनाथ मल्लिक बताते हैं। मैं जब कॉलेज के दिनों में कॉलेज पैदल जाया करता था तो रास्ते में जहाँ कहीं भी रेडियो पर इनका गीत किसी भी पान दुकान पर या किसी दुकान पर सुनता था तो मैं रुक जाता था और उनके गीतों को गुनगुनाते हुए 6 किलोमीटर की दूरी मारवाड़ी कॉलेज चला जाया करता था। पता नहीं चलता था कि दूरी मैंने कैसे पार कर लिया और आज भी मैं उनके गीतों को गुनगुनाया करता हूँ। दुनिया बनाने वाले
क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। मुकेश के गाए गीतों की तासीर कुछ ऐसी है कि दशकों बीत जाने के बाद भी श्रोताओं और कलाकारों में उन गीतों के प्रति लगाव कभी कम नहीं हुआ। मुकेश की आवाज को हृदय में उतर जाने वाली आवाज मानते हैं मैथिली गीतों के मुकेश कहे जाने वाले जाने माने गायक अरविंद कुमार झा। मैं अमर गायक मुकेश जी की पुण्य तिथि पर उन्हें हृदय से याद करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मुकेश जी हृदय में गीतों के बोल को उतारकर उसमें दर्द, माधुर्यता, अपनी फीलिंग्स को इस कदर पिरो कर गाते थे जो उनकी आवाज में वह बोल अपना पूर्ण स्वरूप लेकर बाहर उभर कर सुनने वालों के हृदय में आज ही सीधे अपना जगह बना लेता है। संगीत की उत्पत्ति दर्द एवं आह से हुई है। जिस दर्द, आह और माधुर्यता के वे बादशाह थे। मैं अक्सर उनके गाए हुए गीतों को गाता हूँ। आज भी उनकी आत्मा को उन्हीं के गाए हुए गीत की एक पंक्ति को गाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहारों ने मेरा चमन लूट कर खिजा को ये इल्जाम क्यों दे दिया, किसी ने चलो दुश्मनी की मगर इसे दोस्ती नाम क्यों दे दिया। प्रसिद्ध तबला वादक हीरा कुमार झा मुकेश को एक अद्भुत गायक मानते हैं। स्वर्गीय मुकेश साहब जो संगीत की दुनिया में और फिल्म जगत में बहुत ही अच्छे पार्श्व गायक थे। इनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, बस इनकी जो गंभीरता गायन में थी, जितनी शिद्दत से ये हर शब्दों को कहते थे, वो एक अपने आप में अद्भुत था। और बड़े सहज ढंग से इन्होंने भजनों को भी गाया, गजलों को भी गाया और चलचित्र के पर्दे पर जो होना चाहिए उन सब में इनकी एक अच्छी ख्याति रही, अपनी एक पहचान रही। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं थे, अपने आप में एक अद्भुत थे। आज मुकेश साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज आज भी उसी तरह मुस्तैद है, उसी तरह जिंदा है। और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि जब तक ये पृथ्वी रहे, जब तक ये संसार रहे, उनकी आवाज हम लोगों के दिलों में इसी तरह गूंजती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक गीत जो आज भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, फिल्म मर्यादा का वो बेहतरीन जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। बाहर आने से पहले फिजा चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। लोकगीत एवं सुगम संगीत के प्रसिद्ध गायक होने के साथ साथ मिल फीमेल दोनों वॉइस में गाकर लोगों का भरपूर मनोरंजन करने वाले कलाकार दुखी राम रसिया मुकेश को याद कर कहते हैं, आज मुकेश साहब नहीं हैं, पर उनकी आवाज जब तक ये धरती रहेगी सभी संगीत प्रेमियों को सदैव याद दिलाती रहेगी। उनके सारे गाने मुझे अच्छे लगते हैं, पर मैंने उनकी पुण्य श्रद्धांजलि में एक गीत चुना है। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर, प्यार हो जाए तो फिर प्यार का इजहार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ। मैथिली गायक डॉक्टर चंद्रमणि मुकेश के गाए गीतों को याद कर भाव विभोर हो जाते हैं।
कुछ खास गीतों को वे कुछ इस तरह याद करते हैं। मुकेश अपनी मधुर आवाज के कारण अमर हैं। बचपन में गीत के प्रति हमारा झुकाव जिस गीत के कारण हुआ, दिल लूटने वाले जादूगर अब मैंने तुझे पहचाना है। मुकेश कुमार को गीत के मामले में ट्रेजेडी किंग कहा गया है। भूली हुई यादें इतना न सताओ, ऐसे गीतों से लोगों को भावुक बनाते रहे, किंतु मुझे इनके देश प्रेम के गीत सर्वाधिक आकृष्ट करते रहे हैं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, जीवनानुभूति और सामाजिक समरसता से संबंधित गाए इनके अनेक गीत अमर हैं। सच है दुनिया वालों की हम हैं अनारी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। इनके गाए हुए प्रेम गीत तो अनमोल हैं। चंदन सा बदन चंचल चेतवन। आज 27 अगस्त को इस महान और कालजयी गायक मुकेश को मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूँ। भारत सरकार के गीत एवं नाटक प्रभाग में अपनी सेवा दे रही सुगम एवं शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शिप्रा कुमारी रियाज के दौरान मुकेश को उनकी पुण्यतिथि पर कुछ इस तरह याद करती हैं। मुकेश साहब, इनके बारे में क्या कहना। संगीत के ऐसे साधक बहुत कम धरती पर अवतरित होते हैं। इनके स्वर में एक कशिश, एक खिंचाव महसूस करती हूँ। स्वर और शब्द का ऐसा तालमेल कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अवश्य ही आज वो हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके स्वर, उनके गाए गीत आज भी यह एहसास दिलाते हैं कि शरीर तो विलीन हो सकते हैं पर संगीत नहीं। उन्होंने काफी अच्छे अच्छे गीत संगीत से हमें आह्लादित किया है, ओतप्रोत किया है, जिनमें एक गीत जो लता जी के साथ है वो मुझे काफी पसंद है। मैं अपने स्वर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। आज ही के दिन 27 अगस्त को 1976 में अमेरिका के मिशिगन में एक स्टेज शो के दौरान मुकेश को दिल का दौरा पड़ा और अपने लाखों करोड़ों चाहने वालों को छोड़कर वे हमेशा के लिए चले गए। उनके चाहने वालों की आंखें नम हो गई। राज कपूर ने कहा, मेरी तो आवाज ही चली गई। लता मंगेशकर ने कहा कि मैंने अपने बहुत प्यारे बड़े भैया को खो दिया। मातम के ये स्वर बॉलीवुड से लेकर दुनिया भर में सुनाई दिए। मुकेश आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गाए गीत आज भी हमारे हृदय को छू रहे हैं और हमारे होठों पर लरज रहे हैं। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना, इस दिल को तसल्ली दे लेना, घबराए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को। संकलन वाचन संजय कुमार, परिकल्पना विनीत कुमार ठाकुर, प्रस्तुतकर्ता अमरनाथ प्रसाद।